कभी सोचा है कि कुछ तारीखें इतनी खास क्यों होती हैं? मतलब इतिहास में कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं होते, बल्कि उनमें हमारे भविष्य को बदलने की एक गजब की ताकत छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करने वाले हैं जो शायद किस्मत को एक नई दिशा दे सकती है। और वो तारीख है 23 अप्रैल 2026। जी हाँ, ये कोई मामूली दिन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये कॉस्मिक दरवाज़ा है। एक ऐसा पोर्टल जो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को एक लाइन में ला रहा है, ताकि जीवन का जो पहिया कहीं अटका हुआ है, उसे फिर से रफ्तार दी जा सके। तो सवाल यह है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? जवाब एक शब्द में है, महासंयोग। ये एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ खगोलीय घटना है जो सदियों में कभी कभारी होती है। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि यह महासंयोग है क्या। तो महासंयोग को आप एक तरह से यूनिवर्स का रीस्टार्ट बटन कह सकते हैं। ये वो समय है जब प्लैनेट्स और नंबर्स की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो हमें अपनी जिंदगी में बड़े और अच्छे बदलाव लाने का एक गोल्डन चांस देती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके पीछे के गणित पर। चलिए इस दिन में छिपे हुए कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। हम न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से देखेंगे कि 23 अप्रैल 2026 के ये अंक आखिर कौन से राज खोल रहे हैं। तो देखिए, जब हम इन अंकों को जोड़ते हैं तो एक बहुत ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। तारीख यानी 23, इसका जोड़ हुआ 5। साल 2026, इसका जोड़ हुआ 1। और जब हम पूरी तारीख को जोड़ते हैं तो उसका कुल योग भी एक ही आता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस दिन की एनर्जी की चाबियां हैं। और यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अंक 5 जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, यानी बुद्धि और व्यापार का ग्रह, और अंक 1 जो सूर्य का प्रतीक है, मतलब पावर और फेम का ग्रह। सोचिए, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो क्या कमाल की एनर्जी बनती होगी। ज्योतिष की दुनिया में सूर्य और बुध के इसी जबरदस्त मेल को बुधादित्य योग कहते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक जैकपॉट है जो बुद्धि, सही फैसले लेने की क्षमता और खास तौर पर पैसों के मामले में बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये महासंयोग सिर्फ सूर्य और बुध तक ही सीमित नहीं है। इस दिन तो 4 बड़े बड़े ग्रह एक साथ मिलकर अपनी खास कृपा बरसाने वाले हैं। तो देखिए, इन ग्रहों से हमें क्या क्या मिल सकता है। सूर्य देव देंगे तेज और प्रसिद्धि, बुध देव देंगे तेज बुद्धि और व्यापार में सफलता, देवगुरु बृहस्पति लेकर आएंगे ज्ञान और अच्छा भाग्य, और शुक्र देव देंगे जीवन में हर तरह का ऐश्वर्य और सुख। मतलब हर ग्रह अपने साथ एक यूनिक गिफ्ट लेकर आ रहा है। सूर्य से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बुध रुके हुए पैसे के रास्ते खोलेंगे, बृहस्पति गुरु पुष्यामृत योग से स्टेबिलिटी और गुड लक लाएंगे, और शुक्रदेव तो हैं ही भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। ये तो एक पावरफुल कॉकटेल बन गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस जबरदस्त एनर्जी का पूरा पूरा फायदा उठाया कैसे जाए। चलिए अब कुछ बहुत ही आसान से उपाय और अनुष्ठानों के बारे में जानते हैं जिन्हें करके इन ब्रह्मांडीय आशीर्वादों को पाया जा सकता है। सबसे पहले सूर्यदेव की शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का उपाय है। तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को अर्पण करें और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। बस। अब अगर पैसों से जुड़ी कोई परेशानी है तो बुध देव मदद कर सकते हैं। इसके लिए बस दूर्वा घास की 5 गांठें लेकर भगवान गणेश को अर्पित करनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से पैसों के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और घर में स्थिरता और सौभाग्य लाने के लिए इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए। बस एक बरगद का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है और उसे अपने घर के मेन दरवाजे पर रख देना है। ये घर में समृद्धि को खींचता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, शुक्रदेव को प्रसन्न करने और जीवन में और ज्यादा सुख सुविधाओं को आकर्षित करने के लिए अगले दिन यानी 24 अप्रैल को खीर बनाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। ये एक छोटा सा काम दरिद्र योग को भी धन योग में बदल सकता है। तो देखिए, ये सारी जानकारी हमारे सामने है। अब आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिक जाता है और वो है निर्णय। क्या इस दिन को एक आम दिन की तरह जाने देना है या फिर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाना है।
हमारे प्राचीन ग्रंथ भी हमें यही याद दिलाते हैं कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सही समय पर किए गए सही कर्मों से, सही प्रयासों से इसे एक नया आकार दिया जा सकता है। तो अब चुनाव हमें करना है। क्या हम इस सुनहरे मौके को यूं ही हाथ से जाने देंगे, या फिर इसे अपनी किस्मत को एक नई इबारत लिखने की शुरुआत बनाएंगे? फैसला जो भी हो, याद रखिएगा, ब्रह्मांड देख रहा है।